चलो आ जाओ, चाय तैयार हो गई है। डैड चलिए। आरदा, ज्यादा दूर मत जाना। निहाल, क्या हुआ निहाल? तुम ठीक तो हो? कोई बुरा सपना देखी क्या? क्या अब तुम तुम्हारे बुरे सपने भी गिनने लगी हो? नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। सपना क्या था? बताओ मुझे। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ इससे तुम्हारी भी नींद खराब हो रही है। सपना क्या था? आदा, मॉम, डैड, देखो इसे क्या हुआ है। क्या जल्दी हुआ? आना। अर्धा, क्या हुआ बेटा? अर्धा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। डॉक्टर, क्या मेरा बेटा सर्जरी झेल पाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या आप बाहर वेट करेंगे? यहाँ पहले से ही एक पेशेंट है। एटकान, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? बाहर खड़े होकर नजर रखो ताकि कोई अंदर ना आ पाए। क्या तुम ऐसा करोगे? जाओ। मिसेस लामिया, मुझे पता है कि आप एक माँ हैं और आपके लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल है, पर मुझे आपको सच बताना ही पड़ेगा कि आपके बेटे के हार्ट की प्रॉब्लम काफी सीरियस है। इसलिए इस सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मतलब कैसे चांसेस हैं? 50-50 चांसेस हैं कि आपका बेटा बच सकता है। और भी बड़े लोगों में एनेस्थेसिया की प्रॉब्लम्स होती है, और एटेकेन का केस थोड़ा सा अलग है, इसीलिए उसे कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत है। मुझे सोचने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए डॉक्टर। बिल्कुल, वो जरूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर, क्या आप फ्री हैं? आओ आओ।
एक छोटे लड़के को वॉचमैन रखा है? हाँ, ताकि उसी की सर्जरी के बारे में वो ना सुन सके। उसके दिल के 2 नसों की गांठ पड़ गई है और उसका लीवर भी काफी वीक है। जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। ये कैसा खेल है? काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती। तुम भी एक इंसान हो निहाल, कोई देवता नहीं जो कुछ भी कर सके। तुम्हारा कोई पेशेंट आया है? हाँ, एक कार एक्सीडेंट। पर चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम खा लो, मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, फिर अपने शिफ्ट पे चला जाता हूँ। ठीक है। अरे हाँ, भूलना मत, आज रात हम शैदा के घर जा रहे हैं। ठीक है, हम शाम में मिलते हैं। बाय। मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगी। पापा, मुझे देर हो रही है, आप दवाई खा लीजिए ना। मुझे ये दवाई पसंद नहीं बेटा। दवाई ना खाने की वजह से आपको पैरालिसिस हुआ है। इसकी वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं। माँ, बस भी करो। क्यों ना बोलूं? तुम तो बस 1 या 2 घंटे के लिए आते हो, पर पूरा दिन तो मुझे ही संभालना पड़ता है ना। ओह उफुक, कभी तो सही टाइम पे आ जाया करो। माँ, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, चलता हूँ। जाओ साहबजादे, तुम्हें तो जाना होगा। हाँ, हेलो। उफुक, कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पिताजी को दवाई खिलाने के लिए आया था। ठीक है, पर घर जल्दी आ जाना। हाँ बिल्कुल। तुम्हारा इतनी रात को जाना मुझे पसंद नहीं। माँ, तुम्हें पता है मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। तुम इतनी रात को किसी अनजान के घर क्यों जाते हो? माँ, मुझे अब निकलना होगा। पापा, आप सोने से पहले दवाई जरूर खा लेना। ज्यादा देर मत लगाना। और मैं ऐसे नोट पे कहानी खत्म करूंगा कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ये एंडिंग है। तभी लोगों को पता चलेगा कि असली हॉरर मूवी होती क्या है। तुम्हें कौन रोकेगा मेरे भाई? वैसे अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर मूवी कब बना रहे हो? उसके लिए तो इनके पास वक्त ही नहीं है। मुझे बस एक बार ये स्क्रिप्ट खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक कहानी लिखूंगा। वैसे मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे वो बुक मिल गई है। कौन सी बुक? क्या तुम सच कह रही हो? निहाल, तुम अपनी ये जिद छोड़ दो। ये सिर्फ एक जिद नहीं है जैकी, तुम समझते क्यों नहीं हो? एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि हम यहाँ कौन से बुक की बात कर रहे हैं? बताओ। मैं बताती हूँ। निहाल कई दिनों से किताब ढूंढ रही थी, उसी के बारे में बात हो रही है।
बिल्कुल सही। ये एक ऐसी किताब है जिसमें परियों के बारे में और शैतानों के बारे में लिखा है। क्या सच में? मैंने कभी ऐसी किताब के बारे में नहीं सुना। क्योंकि तुम उस वक्त इस्तांबुल में नहीं थे। हाँ सही बात है, लेकिन तुम मुझे उस बारे में बता सकते थे। वैसे उस किताब का नाम क्या है? किताबुल अज़ाज़िल। क्या क्या तुम सच कह रही हो? ये तो बड़ी अनोखी किताब है। हम उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसे एक शैतान ने लिखी है, वो भी पैगंबर सुलेमान के हाथों से। हाँ, और पैगंबर सुलेमान ने वो छड़ी रख दी और उसी जगह दम तोड़ दिए जहाँ वो बैठे थे। शैतान भी उनसे डरते थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब वो छड़ी टूट गई तो पैगंबर सुलेमान ने हार मान ली और उन्हें पता चला पैगंबर सुलेमान मर गए हैं। कहते हैं इस किताब में लिखा है कि जब कयामत नजदीक आएगी तब शैतानों को यक्सा में कैद कर दिया जाएगा। यक्सा कोई जगह नहीं है, ये हमारे होश और बेहोश होने के बीच की अवस्था है। अगर सही कहूँ तो इस किताब में एक शैतान अज़ाज़िल उस पे लिखी गई है। इसलिए हमें इस किताब को नहीं छूना चाहिए। हाँ, ठीक है? लेकिन उसमें ऐसे कई सारे मंत्र हैं जिससे हमें मदद मिल सकती है। निहाल, ज़की सही कह रहा है। हम एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसे खुद शैतानों ने लिखी है। हमें नहीं पता उसे क्या होगा। तुम में से कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? मुझे अपने भाई के लिए ये रिस्क लेना पड़ेगा। निहाल, मैं समझता हूं तुम्हें अपने भाई की मदद करनी चाहिए, पर तुम एक साइंटिस्ट हो, एक डॉक्टर हो, और तुम बेहतर जानती हो कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। अगर डॉक्टर से कुछ होता तो अब तक वो ठीक हो जाता। मैं अर्धा को बहुत से हॉस्पिटल्स में लेकर गई हूँ, पर किसी को भी शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स नहीं दिखे। वो सिर्फ कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। किसी को भी उसके दिमाग में परेशानी नहीं दिखती है। उसके ब्रेन में कोई सिम्टम्स नहीं है। और तुम उसे कितने भी इमाम के पास लेकर जाओ, अर्दा की परेशानी हल नहीं होगी। मैं उस दिन वहीं पर थी। मैं अर्दा के साथ कई सालों से रह रही हूँ। चलो आ जाओ, चाय तैयार हो गई है। उस दिन मेरा पूरा परिवार एक साथ था। और फिर वो मुझे उस बरगद के पेड़ के नीचे मिला। आदा, मॉम, डैड, देखो इसे क्या हुआ? जल्दी आना। हाँ, अर्दा। निहाल, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। लोग तुम्हारे पास उम्मीद लेकर आते हैं, तुम्हें ये समझना चाहिए। हाँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे मेरे भाई को ठीक करना ही होगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी, लेकिन तुम बुरा ना मानो तो मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो किताब देखनी होगी। क्यों नहीं? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा यार। हेलो, मैं ओस्कन बोल रहा हूँ। कौन? मैंने पहचाना नहीं। वो किताब मेरे पास है। तुम्हें जो किताब चाहिए वो मेरे पास है। ये क्या बकवास है? अगर तुम्हें वो किताब चाहिए तो बीच रात में नमूसा हटून खंडर के पीछे आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
इतनी रात को मैं नहीं आ सकती। फिर उस किताब के बारे में भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आती हूँ। ओह फुक, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम बस उस बच्चे की मदद कर रहे हैं, हम कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, पर तुम एक शैतान की लिखी हुई किताब पर कैसे भरोसा कर सकते हो? हम शैतान की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमने निहाल को वादा किया है, अर्दा हमारे भाई जैसा है, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। और मेरी मूवी के लिए भी मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और सोचो, हम अर्दा की कहानी पर पूरी फिल्म बना सकते हैं। मैं ये स्क्रिप्ट तो पूरी कर लूँगा, लेकिन इसमें कुछ तो मिसिंग है। कुछ तो ऐसा है जो उसमें बैठ ही नहीं रहा है। कुछ तो है। मैं निहाल से फिर से पूछती हूँ। हाँ, उससे ज़रूर पूछना। उसे फ़ोन लगाकर अपने सारे डाउट्स क्लियर करो और ज़्यादा सोचना मत। ठीक है। हेलो शैदा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बताओ? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। लगता है थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। हाँ, तुम्हें आराम करना चाहिए, तभी तो तुम फ्रेश रहोगी। तुमने सही कहा। सुनो, हम्म। मैं अभी उफुक से इसी बारे में बात कर रही थी। तुम्हें याद है वो अपनी कहानी के लिए सब्जेक्ट ढूंढ रहा था, तो हम सोच रहे थे क्यों ना अर्दा की कहानी पे फिल्म बनाई जाए। पर ये मेरे परिवार का निजी मामला है और अर्दा भी अभी बच्चा है। ये एक अच्छा आइडिया होगा। निहाल, अर्दा जैसे कई लोग इस हालात से गुजर रहे हैं और शायद हमारी कहानी सुनकर जान जाएंगे कि क्या करना चाहिए। पर पहले हमें अर्दा को ठीक करना होगा, फिर इस बारे में बात करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। बाय। हाँ ठीक है, मिलकर बात करेंगे। हम्म। अ, मैं तो भूल ही गई। मुझे थोड़ी देर लगेगी। जी, आप मैं यहीं पर पर हूँ। रुकना। हाँ।
तुम जल्दी आ गई। मुझे मेरी शिफ्ट जल्दी छोड़नी पड़ी। कहाँ है वो किताब? देखो, इस किताब में जैसा लिखा है वैसा ही करना, ठीक है? समझ गई? किसी और जादू में मत फंसना, समझ गई? और किसी को इसके बारे में मत बताना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक औरत उस आदमी को बीच रात में किताब-उल अजीज लेने के लिए मिली। वो लोग जहां मिले वो जगह भी बहुत अजीब थी, ना कोई इंसान ना कोई मकान। मुझे डर लग रहा है। मुझे एक किताब लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। दूर दूर तक सिर्फ गहरा सन्नाटा था और कुछ नहीं। हेलो युवक। हेलो निहाल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो मेरा हाथ कट गया था, वो एक घर पे कप टूट गया था, इसलिए मैं हॉस्पिटल आ रहा था। तुम्हारे हॉस्पिटल फोन किया तो पता चला कि तुम तुम्हारे कैबिन में नहीं हो। मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए मैं बाहर आई थी। ठीक है। कैसे हो उफुक? तुम्हें देखकर बिल्कुल खुश। और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम्हें सईदा ने इस बारे में बताया होगा। जब मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो आसपास क्या चल रहा होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं कॉफ़ी पी के कप रखने गया तो ये हो गया। क्या इसे देखोगी? देखो तो। ज्यादा गहरी नहीं है। तुम ठीक तो हो निहाल? तुम्हें अचानक से क्या हो गया? हाँ, वो मुझे लगता है मेरे पीठ पर। लगता है शैतान आकर गया। वैसे कहते हैं ना कि पीठ के पीछे शैतान ही घूमता है, मुहावरा है, ये सुना होगा तुमने। निहाल, तुम सच में ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए आराम की जरूरत है। हाँ, तुम थकी हुई लग रही हो, पर क्या करे, तुम्हारा काम ही ऐसा है। नहीं तो? वैसे मैं तो ऐसे ही कह रहा था क्योंकि तुम डॉक्टर्स का काम ही ऐसा होता है। वैसे तुमने वो किताब ढूंढ ली क्या? किताब-उल अज़ाज़िल, क्या वो किताब तुम्हें मिल गई? हाँ, मुझे मिल गई है। क्या हुआ? तुम वो हम सबको कब दिखा रही हो?
जब मैं पूरी तरह से इसे दिखाने के लिए तैयार हो जाऊं, तब शैदा के घर मिलते हैं। यूफुक, मुझे कई पेशेंट्स की फाइलें चेक करनी है, क्या तुम रुक सकते हो? हाँ कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। निहाल, तुमने जो दरवाजा खोला है उससे कोई अंदर आना चाहता है? अगर आपको याद हो तो हमने एक बच्चे को यहाँ लाया था। हाँ उसका नाम अर्दा है, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही। मुझे याद है। कैसा है वो? क्या वो अब ठीक है? जी नहीं, मैं उसी के लिए यहाँ पर वापस आया हूँ। क्या बात है, बताओ। उसकी बहन, मतलब मेरी मंगेतर निहाल, उसे एक किताब मिली है, किताबुल अज़ाज़िल। करीम सबसे रहीम अल्लाह के नाम पर इस शैतान से हमारी हिफाजत कर। वो पापी किताब आखिर तुम्हारे पास आई कहाँ से? मुझे नहीं पता। निहाल को पता चला उसमें कोई तरीका है जिससे उसका भाई ठीक हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचना भी मत। उस किताब को शैतानों ने लिखा है, उसे छूने की गलती मत करना, समझे? हालांकि उस किताब में काफ़ी इलाज करने वाले तरीके भी लिखे गए हैं, मगर उसमें तुम्हारी छोटी गलती भी तुम लोगों के लिए बड़ी सजा हो सकती है। क्या और कोई तरीका नहीं है? उस बच्चे को जो भी हुआ है उसकी जानकारी हमें नहीं है, और मैंने उस पर कोई भी बुरे असरात नहीं देखे हैं। अगर उसमें कोई शैतान है भी तो वो छिपने में बहुत ही शातिर है, और उससे दूर रहने में ही भलाई है। एक बात और, अपनी मंगेतर को भी इसके बारे में समझा देना। निहाल सुनो, क्या? मैंने आज कुछ पता लगाया। मैं उस इमाम से मिला था जिसने पिछले साल अर्दा को संभाला था। मैंने उसे ये सारी बातें बताई। ज़ेकी, तुमने ये क्या किया? इतना जल्दी गुस्सा मत करो। इमाम ने कहा यह काफी खतरनाक है, अगर जरा भी गलती हुई तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। निहाल मेरी बात देखो ध्यान से ज़ेकी, मेरी तरफ देखो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस आदमी ने मुझे एक किताब दी हुई है, उसने सब लिखा हुआ है कि क्या करना है, किससे करना है और उससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ज़ेकी, यहां देखो, तुम या तो मेरा साथ दो या फिर मेरे मामले में पड़ो मत।
ये फूल कितने अच्छे खिले हैं। हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? तुम्हें पता है उन्हें लाल रंग पसंद नहीं। किसे? उन्हें उन्हें क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो लाल रंग देख नहीं सकते। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगी। वो कहते हैं सिर्फ वो किताब ही हमें करीब ला सकती है। ऐसे कौन कहता है अर्दा? मॉम, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मॉम, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। मैं तैयार हूं। क्या इसकी जरूरत है? हाँ बिल्कुल, तुम ही सोचो। अगर कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास इस बात का कोई सबूत तो होना चाहिए ना। सबूत? हम में से किसी को कुछ हो जाए या अर्दा को कुछ हो जाए तो हमारे पास सबूत होगा, सभी को दिखाने के लिए कि क्या हुआ था। तुम दोनों आखिर ये कर क्या रहे हो? उसे अपने भाई की फिक्र हो रही है और तुम्हें अपनी फिल्म बनाने की ज़ैकी, पड़ी है। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं ऊपर वाले के नाम से, जो सबसे करीब, जो सब पे रहम करने वाला है। वो तुम्हें जाने को कह रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ, मेरे भाई के शरीर से निकल जाओ। तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें हमेशा के लिए जाना होगा। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ।
मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पहुंचाती हूँ। मेरे भाई के शरीर से निकल जाओ। तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। तुम आजाद हो जाओगे। मैं निहाल शपथ लेती हूं कि तुम्हें मेरे भाई के शरीर से आजाद करके ही सांस लूंगी। आरदा, क्या हुआ? आरदा, तुम ठीक तो हो? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? भूख लगी। ये सब तो हमें दिख रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। निहाल, हमें बाद में आरदा का सिटी स्कैन करना चाहिए। जो हुआ तुम सबने देखा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। बाहर से तो सब ठीक लग रहा है, क्या लेकिन है? तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें तो ये सब पता होना चाहिए। ज़ेकी, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज के दिन मेरी खुशी बर्बाद मत करो। अरे चुप चुप। अर्दा, क्या अभी भी तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। निहाल, हाँ? तुमने माँ को फोन किया? हाँ, किया था फोन। क्या कहा उन्होंने? चलो, हम सबको चलना चाहिए। आरदा को अभी आराम की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। चलो। चलो। क्या हुआ? अब वो कैसा है? अर्धा बिल्कुल ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ था ही नहीं। मतलब कुछ हुआ ही नहीं? मॉम, सुनो तो, आप मुझे समझते क्यों नहीं? कैसे हुआ? वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? हमने वो सारी चीजें दूर कर दी जो उसे परेशान करती थी। तुमने? पर कैसे? अब आरदा पूरी तरह से ठीक है, पर
उसे देखभाल की ज़रूरत है। समझो वो किसी लंबी नींद से अभी उठा है, तुम समझ रहे हो ना? उसे अभी आपकी ज़रूरत है। अर्दाब, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। दीदी, नींद आने तक आप मेरे साथ रहोगी? ठीक है, अब जल्दी से आंखें बंद करो, सो जाओ। क्या मैंने आपको शर्मिंदा किया है? नहीं तो। पर माँ मुझसे बहुत नाराज थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तुमसे नाराज नहीं है। आज का दिन सबसे अच्छा था और मैं वादा करती हूँ कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। हेलो। हेलो, क्या तुम बिजी हो? हाँ, एक सुसाइड केस आया हुआ है, मैं अभी बात नहीं कर सकता। वो मैं अचानक उठ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ठीक है, हम हाँ ठीक है। बाय। तुम सबके सब गुनहगार हो, तुम सब मरोगे। तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। एक एक करके सब मरोगे, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जब जहन्नुम की आग जलेगी तब तुम सब जल जाओगे। सबके सब मरोगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम लोग को पता भी नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा, सब कुछ। और तुम ये करने जो जा रहे हो उसमें कोई भी नहीं बचने वाला। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं और तुम्हारी बहन यहीं पर है। आवाज देना, हम लोग आ जाएंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो? अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स मेरे भाई।
चलो उठ जा। हे चैंपियन, अब पूरा दिन तुम्हें आराम करना है और मजे करना है। क्या सच में? चलो आरदा, हाँ? हम लोग थोड़ा टहल के आते हैं जब तक तुम रिपोर्ट्स देखो। क्या कहती हो? ठीक है, मुझे वैसे भी और कुछ काम है। चलो आरदा। आपकी चाय सर। शुक्रिया। जैकी भाई, सब लोग मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो तुम कई दिनों से बीमार थे, शायद इसलिए। पर मुझे कुछ ठीक से याद भी नहीं है, सिर्फ धुंधले चेहरे ही दिखाई देते हैं। अच्छा आरदा, कैसे धुंधले चेहरे? एकदम अजीब से, मुझे डर लगता है उनसे। जैसे एक बुरा सपना। नहीं, जैसे मुझे मेरे पापा दिखाई देते हैं, जैसे कि वो अंधेरे में फंस गए हो और हर तरफ खून दिखाई देता है और वो बहुत चिल्लाते हैं, जैसे गुस्से में हो। देखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी होगी। कैसे? तुम्हें ठुकराना होगा। जैसे तुम किसी बात पर ज़्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मुझे कई बुरे सपने आते थे। मैं बार बार नींद से उठ जाता था, सो नहीं पाता था, अकेले टॉयलेट भी नहीं जा पाता था। फिर एक दिन ये सारी बातें मैंने अपने पापा को बता दी। फिर मेरे पापा ने कहा, अगर तुम मन में 3 बार सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद करोगे तो ये बुरे ख्याल बंद हो जाएंगे। वैसे ही हुआ, वो बंद हो गए। तो अब बताओ तुम क्या करोगे? अपनी आंखें बंद करके 3 बार सच्चे दिल से ऊपर वाले को याद करके आंखें खोल दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं आदम बोल रहा हूँ। आपके भाई के रिपोर्ट्स आ गए हैं, मैंने आपको मेल कर दिया है। थैंक यू सो मच आरव, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। ये मैंने कहीं देखा है। यही कहीं होना चाहिए। ये तो वही है। हेलो। पर उससे मेरा क्या लेना देना? ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ।
क्या आज तुम्हें मज़ा आया? हाँ, बहुत। तुम अंदर नहीं आओगे? आज नहीं, फिर कभी। ठीक है। क्या ऊपर वाले को याद करने से वो लोग चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल। तुम भी ऊपर वाले को याद करना मत भूलना। अजीब लड़का है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल अजाजिल, तुर्किश में इसका मतलब है शैतान की किताब। इसे 800 साल पहले एल्बिन कोहेस ने लिखा था। कई लोगों ने इस पर रोक लगाई थी क्योंकि उनका मानना था एल्बियन कोहेस खुद एक जिन था, और कहा जाता है कि इस किताब की कॉपी ब्रिटिश म्यूजियम में अभी भी पाई जाती है। लोगों के मुताबिक इस किताब में ये लिखा हुआ है कि जिस दिन कयामत आएगी उस दिन शैतान इंसानों को यकजा में कैद कर लेगा। हाँ बोलो ज़की। हेलो निहाल, मैंने आरदा को घर छोड़ दिया है। कैसा है वो अब, ठीक तो है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? क्या सीटी स्कैन के रिपोर्ट आ गए? हाँ आए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। हाँ ठीक है। तुम सुबह आओगी ना निहाल? हाँ, तुम घर पहुंच गए? नहीं, अभी 2 घंटे और है। मैं तो घर जा रहा हूँ, नहाकर सो जाऊंगा। बाय, संभल कर जाना। हम्म, अ, हम्म, अ, हम्म, अ, तुम्हें सोना नहीं है? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। सो जाओ मेरे बच्चे। रात हो गई है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हम्म, अ, हम्म, अ, हम्म, निहाल, निहाल क्या तुम घर पर हो? निहाल,
कौन है? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम तो ऑफिस में थी ना? सेलिन और उसके बॉयफ्रेंड का इस हफ्ते कुछ प्लान था, तो मैंने बात करके मेरी शिफ्ट चेंज करवा ली और मैं जल्दी आ गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। उसे जाने दो, तुम मेरी तरफ देखो। शायद जरूरी काम होगा। छोड़ो, मैंने कहा जाने दो। हेलो। हेलो जेकी। निहाल। अच्छा, तो तुम घर पहुंच गए? हाँ, कब का? पर तुम तो हॉस्पिटल में थी ना? मैं और कहाँ रहूंगी। ठीक है, मैं सुबह मिलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। तो अर्दा कैसा है? सब ठीक तरह से हुआ ना? हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो ठीक है तो हमारी मदद काम आई। निहाल, कल रात जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था। देखो, कल रात जो तुमने किया वो बहुत ही सीरियस था, और उसके ख्याल में रहना और सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये इतना ही सीरियस था तो हमने ये किया क्यों? हाँ, हम ये इमाम से भी करवा सकते थे। तुम्हें तो सही से तरीका भी नहीं पता। अजीब बात तो यह है कि हमें इससे कोई तकलीफ भी नहीं हुई और किसी के ऊपर कोई असर भी नहीं हुआ। सबसे पहली बात कि खून का रिश्ता होना जरूरी है, और तुम्हें ये करने के लिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। अब तुम दोनों झगड़ा मत करो। निहाल, क्या तुम वो किताब लेकर आई हो? हाँ, मिलाई हूँ। क्या हम वो फुटेज भी देख सकते हैं? मुझे जानना है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। रुको। आओ हम देखते हैं। न तेरी। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो सैदा? मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर इसमें देर लगेगी। ठीक है, करो। अब क्या करें? मुझे भूख लगी है। अगर सच कहूं तो मुझे भी लगी है। मैं अभी कुछ बना नहीं सकती, तो तुम आज के लिए बाहर से कुछ मंगवा लो। यहाँ पास ही में एक चिकन रेस्टोरेंट है, वो बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं, पर वो लोग डिलीवरी नहीं करते। अब तुम लोग तो गेस्ट हो, तो मैं ही जाता हूँ। क्या सच में? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। हमने अर्दा को ठीक किया है और ये बड़ी अचीवमेंट है। उसका सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तो ये सेलिब्रेशन ही समझ लो। सेलिब्रेशन हो या नहीं, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। मुझे भी। ठीक है, फिर मैं जाकर आता हूँ। जैसे कि मेरे भाई को एक बियर चाहिए, तो मैं यूं गया और यूं आया।
हमें आज बड़ी अजीब नोटिस मिली। तुम्हें ये सुनना चाहिए। अरे तुम आ भी गए, मुझे लगा तुम्हें बियर नहीं मिलेगी। ऐसा कभी हो सकता है? खाना आजा, जल्दी बैठो। लेकर आओ। वैसे क्या बात हो रही थी? जैकी बता रहा था कि आज उसके साथ क्या हुआ। आज एक औरत ने 112 की जगह पे 100 नंबर डायल कर दिया था। जेकी, क्या चाहिए तुम्हें? जेकी, तुम क्या कर रहे हो? ये सब ठीक नहीं है। रुको प्लीज जेकी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो जेकी। जेकी, ये सही नहीं है। जेकी, जेकी छोड़ो मुझे। जेकी, ये सही नहीं है, सुनो मेरी बात। जेकी प्लीज ये सब मत करो, मैं तुमसे कह रही हूँ। क्या तुमने मुझे बुलाया? सेदा, क्या हुआ? मैंने एक कॉकरोच देखा। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था, बेवकूफ। तुम ठीक हो? शायद ये चिकन ही बासी था। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। क्या तुम्हें एसिडिटी हो रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूंगा। मुझे भी। मैं मुंह धोकर आती हूँ। हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारा जोक काफी फनी था। हाँ, तुमने सही कहा। फिर कहता है डेमोन, मैंने कहा ना 112 की जगह पे।
निहाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सैदा के कमरे में थोड़ी देर आराम करती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। तुम एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। ठीक है। आ जाओ, डाउनलोड हो गई है।
पैंतालीस 25 यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दो। सारे ध्यान से सुनिए, ये एक इमरजेंसी है। ऊपर वाले का काम सिर्फ किसी काबिल को सौंपा जाता है, और जो काबिल ना हो उसका हमेशा बुरा हाल ही होता है। जैसे कि लिखा है, जब क़यामत आएगी तब शैतान लोगों को यकज़ा में कैद कर लेगा, होश और बेहोशी के बीच की जगह में। ये बॉडीज यहाँ पर 2 दिन से पड़ी है। बाकी की रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम के बाद मिलेंगी। वहाँ पर एक कैमरा टूटा पड़ा है, उसे रिपेयर करना है, पर मुझे नहीं लग रहा कि वो रिपेयर हो पाएगा। समझ नहीं आ रहा यहाँ हुआ क्या है। कुछ भी हो, हमें कोशिश तो करनी होगी। चलो वहाँ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई इंसान अगर कुछ गलत काम करता है तो उसके साथ भी गलत काम होगा। उसकी सज़ा उसे क़यामत के दिन मिलेगी। उसको जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा।